Shivani is here. Today we will discuss question number 2 of exercise 1.2. जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम ये वाला क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन जो है बोर्ड की एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज मैं ये डिस्कस करूँगी आपके साथ। ये एक्सरसाइज 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है, जिसके हैं हमारे पास यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ध्यान से देखना, मैं इसको समझा रही हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। आपके पास ये दो नंबर दे रखे हैं, आपने इनका एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होगा। तो आपने क्या चीज़ जांच करनी है? पहले तो आपने पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। सबसे पहले पार्ट में आपने इसका एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। फिर आपने क्या करना है? दोनों संख्याओं के गुणनफल करने हैं। क्या करने हैं? इसके गुणनफल करने हैं और बराबर करके और ये फॉर्मूला जो है सेटिस्फाई कराना है आपने। पेपर में मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, तो आपको वो 2 नंबर तो इसके देगा एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के, और जो बचे हुए 2 नंबर हैं वो इसके देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपने इसको सत्यापित करना है। देखो क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले 26, जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने वो कराए थे आपको कि आपने उसके अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला काम इसके अंदर वही करेंगे कि पहले आपने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना और अभाज्य गुणनखंड करके इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं 26 ले रही हूँ, ठीक है। 26 के मैं अभाज्य गुणनखंड करती हूँ। ये सबसे पहले जाएगा किसके पहाड़े पे? 2 के पहाड़े पे। 13 आ गया। फिर से 13 अपने पहाड़े पे जाएगा। 13 एकम 13। मैंने बोला था जब यहाँ 1 आ जाएगा तो ये प्रोसीजर यहीं पे रुक जाएगा। फिर है हमारा 91, ठीक है। 91 किसके पहाड़े पे जाएगा? 7 पे। 7 एकम 7, 7 या 21। फिर से यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। तो अब ये इसके क्या हो चुके हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब इनको हमने क्या करना है? इनको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखो मैंने लिखा 26 बराबर 26 के गुणनखंड क्या है? 2 गुना 13। अगर ये प्रोसीजर जो है समझ नहीं आएगा तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रोसीजर जो है सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। उसके अंदर पहले आपको 1 नंबर के लिए करना था। अब यहाँ पर कितने नंबर आ गए? 2। 2 नंबर में एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। वहाँ पर सिर्फ 1 नंबर के लिए हमने गुणनखंड तक करके बता दिया था कि और उसके गुणनफल के रूप में लिख दिया था। तो अगर आपको पहले अभाज्य गुणनखंड सीखना है तो आप पहले पिछली वाली वीडियो देख लो मेरी। पिछली वाली वीडियो देखने के बाद जब आप ये करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। अभी मैंने 26 लिखा, इसको मैंने गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब मैं लूँगी 91। 91 बराबर 91 के गुणनखंड क्या है? 7 गुना 13। ये ले लिया मैंने, 7 गुना 13, ठीक है। अब हमने इसका सबसे पहले मैं लिखूँगी एचसीएफ। देखना एचसीएफ में क्या बोलूँगी, वर्डिंग सुनना मेरी। एचसीएफ में क्या होता है? वो एलिमेंट लेना होता है जो दोनों के अंदर सेम हो। एचसीएफ में क्या करना होता है? वो एलिमेंट लेना होता है जो दोनों के अंदर क्या हो? सेम हो। अब दोनों के अंदर सेम क्या चीज़ है? 13 और 13। दोनों के अंदर सेम क्या चीज़ है? 13। और इसकी हमने छोटी पावर लेनी होती है। एचसीएफ में क्या करना होता है? हमने इसकी छोटी पावर लेनी होती है। अब छोटी पावर का क्या मतलब है? आप इसको ऐसे लिखो, पहले 2 की पावर 1 गुना 13 की पावर भी 1 ही है यहाँ पे, 7 की पावर 1 और यहाँ पर 13 की पावर कितनी है? 1। एचसीएफ लिख रही हूँ। एचसीएफ का मतलब क्या है? कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि दोनों के अंदर क्या हो? कॉमन का मतलब सेम हो, दोनों के अंदर पाया जाने वाला हो। दोनों के अंदर पाया जाने वाला 13 है और इसकी हमने छोटी पावर यानी कि छोटी घात वाला लेना है। अब है ही दोनों की पावर 1 तो सेम है, तो हमें कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 की पावर 1 ही ले लेंगे। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13, ठीक है। अब मैं एलसीएम की बात करती हूँ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में क्या करते हैं? एलिमेंट हर एक लेते हैं।
एलिमेंट हर एक लेना है। इसके अंदर क्या कहते हैं, कॉमन वाला लेते हैं। इसके अंदर क्या लेना है हमने, हर एक एलिमेंट लेना है। सबसे पहले हमने लिया 2, फिर लेंगे हम 7, फिर लेंगे हम 13। इसमें इसकी बड़ी पावर लेनी होती है। कौन सी पावर लेते हैं हम, बड़ी वाली। अब 2 की बड़ी पावर 1 ही है तो 2 की पावर 1 आ जाएगी। अब 7 की बड़ी पावर 1 ही है तो वहाँ पर भी 1 ही आ जाएगी। 13 की बड़ी पावर दोनों में ही 1 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, 1। इसको आप जैसे ही गुना करोगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 182। क्या आ जाएगा, 182। यहाँ पे आपका आधा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आधा क्वेश्चन ख़त्म होने का मतलब पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ तक ख़त्म हो गया। पहले आपने इसके भाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उसको गुणनफल के रूप में लिखना है, फिर उसका एचसीएफ और एलसीएम ऐसे निकालना है। ठीक है, अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ से। ये फॉर्मूला जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार या तो इसका एमसीक्यू पूछ लेगा क्वेश्चन के अंदर, या फिर आपको बड़े क्वेश्चन में 2 नंबर में 4 नंबर में ज़रूर देगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूँगी। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, या एचसीएफ गुना एलसीएम, कोई इशू नहीं, आगे पीछे ले सकते हो। 2 संख्याओं का गुणनफल, अब 2 संख्याएं थी कौन सी, 26 और 91। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 और 91 को आपने किस में लिखना है, गुना में लिखना है। बराबर का निशान, एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना एचसीएफ का मतलब क्या है कि आपका एलसीएम क्या आया था, 182, और एचसीएफ क्या आया था आपका, 13। इनको गुना करो। इनको गुना करने के बाद जैसे ही आप 26 को 91 के साथ गुना करते हो आपके पास आएगा 2366। क्या आएगा, 2366। और जैसे ही 182 को 13 से गुना करोगे वैसे ही आपके पास क्या आएगा, 2366। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके बराबर हो गई, वो राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव, आपने ये चीज़ प्रूव कर दी। ठीक है, जब हमारे पास इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाती हैं, ठीक है, बाईं ओर और दाईं ओर दोनों बराबर आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि हमने पूरा क्वेश्चन सही करा है। इन केस कि हमारे पास यहाँ पे कुछ गलत आ जाता है तो इसका मतलब हमने या तो एलसीएम में गलती करी है, एचसीएफ में गलती करी है, या हमने इसके गुणनखंड गलत करे हैं, कुछ गलती हुई है। तो ये वाली चीज़ जो है हमें ये प्रूफ कराती है, ये बताती है कि आपने क्वेश्चन को सही करा है या नहीं करा है, इसके अंदर कोई मिस्टेक है। तो साथ साथ हम इसको चेक भी कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, तो ये वाला इसका प्रोसीजर रहेगा। तो ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट होगा, ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पार्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो है इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 510। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। 510 दे रखा है, 510 के करोगे तो सबसे पहले किसके पहाड़े पे जाएगा, ये 2 के पहाड़े पे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर से 2 पंजे 10। अब ये किसके पहाड़े पे जाएगा, 5 पे। पंजू पंजू 25, 5 एकम 5। अब ये जाएगा किसके पहाड़े पर, 3 के पहाड़े पर। 3 एकम 3, 3 सत्ता 21। अब ये जाएगा 17 अपने आप अपने पहाड़े पे, 17 एकम 17। तो 1 आ गया, ये यहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, 92। अब आप करोगे 92 का, 2 पे जाएगा, 2 के पहाड़े पे 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, फिर से 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 23 जो है अपने पहाड़े पर जाता है, 23 एकम 23। 1 आ गया यहाँ पे, ये यहाँ तक आ गया, 1 1 आ गया तो हमने यहीं पे छोड़ देना। अब सबसे पहले हम ले लेंगे 510। अब इसके भाज्य गुणनखंड कर दिया, अब इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ठीक है, सबकी पावर 1 है। अब ले लेंगे 92। 92 के करोगे, ये हुए इसके। अब 2 की पावर 2 और यहाँ पर क्या आ गया, 23 की पावर 1। ठीक है, अब हमने इसका क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का एचसीएफ मैंने क्या बोला था, दोनों में सेम होना चाहिए। अब दोनों में सेम एलिमेंट कौन सा है, 2 है, 2 लिख लो।
और HCF में मैंने एक बात बोली थी, एक तो वो दोनों में सेम होना चाहिए और दूसरा उसकी छोटी पावर वाला लेना है। अब छोटी पावर 2 की पावर 1 तो 1 है, 2 की पावर 2 है, तो ये वाला तो बड़ा हो जाएगा, 2 की पावर 1 वाला लेंगे, क्योंकि HCF में हम छोटी पावर लेते हैं। एक तो दोनों में सेम होना चाहिए, दूसरा उसकी छोटी पावर लेंगे। तो अब 2 की पावर 1 को जैसे ही सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। इस क्वेश्चन का HCF आएगा 2। रही बात एलसीएम की, एलसीएम में क्या करना होता है, हर एक एलिमेंट लिखते हैं। हर एक एलिमेंट का मतलब 2 लोगे, 3 लोगे, 5 लोगे, 17 लोगे और 23 लोगे। फिर मैंने क्या बोला था, अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम बड़ी पावर लेते हैं। इसमें कौन सी पावर लेते हैं, छोटी। अब बड़ी पावर का मतलब 2 की पावर 1 बढ़िया है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बढ़िया है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगी। 3 की पावर है ही है, 1 ही लेंगे। 5 की पावर भी 1 है, कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं। 17 की पावर भी 1 ही है बड़ी, 23 की पावर भी 1 ही है बड़ी, ठीक है। तो अब जब इनको गुना करोगे तो आपके पास आएगा 23,460। क्या आएगा, 23,460। अब यहाँ तक हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है। अब हमने उसकी जांच करनी है फॉर्मूले की, कि हमने ये सही किया या नहीं। तो क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF, ठीक है। अब दो संख्याएं कौन कौन सी है, 510 और 92 लिखेंगे यहाँ पर। 510 गुना 92 बराबर एलसीएम क्या आया था इसका, 23,460। HCF क्या आया इसका, 2। इसको इससे गुना करोगे, 510 को 92 से गुना करोगे तो आपके पास आएगा 46,920। और इसको इससे गुना करोगे तब भी क्या आएगा, 46,920। तो अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने क्वेश्चन जो है वो पूरा सही करा है। ये क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है पेपर के अंदर। आप जितने भी इसके मॉडल टेस्ट पेपर उठा के देख लो, हमेशा आया हुआ होता है क्वेश्चन। अब मैं इसका थर्ड पार्ट भी बता देती हूँ, थर्ड पार्ट कैसे करना है। ये देखो, ये इसका थर्ड पार्ट है। इसमें था 336 और 54। सबसे पहले 336 के आपने क्या कर लेने, अभाज्य गुणनखंड कर लेने, ऐसे ही 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपने इसको गुणनफल के रूप में लिख लेना है। गुणनफल के रूप में लिख लिया। गुणनफल के रूप में लिखने के बाद आपने इसको घात में लिखना है, ठीक है। घात में लिख दिया ये मैंने इसको, 336 इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 54 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मेरे को सबसे पहले इसका क्या निकालना है, HCF। HCF का क्या मतलब है, HCF में हमने क्या करना होता है, जो चीज़ दोनों में सेम हो, ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी कि 2 भी सेम है और 3 भी सेम है दोनों के अंदर। अब HCF में क्या करते हैं, हम छोटी पावर लेते हैं, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 1 है। छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2 की पावर 1। ऐसे ही 3 है और 3 है, 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। 3 की पावर 3 तो बड़ा हो जाएगा 3 की पावर 1, तो इसका मतलब क्या है कि 2 गुना 3, तो आंसर क्या आ गया, 6। HCF क्या आ गया इसका, 6। अब LCM में क्या करते हैं, हम एलिमेंट हर एक लेना होता है, 2, 3 और 7 है, इनको लेना है और इनकी कौन सी पावर लेनी होती है, बड़ी पावर। अब 2 की पावर 1 भी है और 2 की पावर 4 भी है, तो 4 वाला बड़ा है, एलसीएम में हम बड़ी पावर लेते हैं। अब 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है, तो बड़ी पावर इसकी 3 की पावर 3 होगी। 7 की पावर 1 ही है बड़ी, तो ये ले लेंगे। अब इनको गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब 4 बार लिख लो, 3 की पावर 3 का मतलब 3 बार लिख लो, 7 की पावर 1 का मतलब 7 को 1 बार लिख लो। जैसे ही इनको गुना करोगे तो आपके पास आएगा 3024। क्या आएगा, 3024। अब यहाँ पे हमारा आधा ख़त्म हो गया काम, तो अब क्या लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF, यही लेते हैं हम। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हैं कौन कौन सी, 336 गुना 54, और एलसीएम क्या आया इसका, 3024, और HCF क्या आया इसका,
6। तो अब जब आप इसके दो संख्याओं को गुना करोगे, 336 और 54 को गुना करोगे तो आएगा आपके पास 18,144। क्या आएगा? 18,144। जैसे ही 3,024 और 6 को गुना करोगे तब भी क्या आएगा? 18,144। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर हो गई? राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया कि हाँ, हमने जो है ऊपर सारा सही प्रोसीजर किया है। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड बताए हैं कैसे करने हैं। इसके अंदर उसके बेस पे ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में हर बार ही आता है, चाहे वो ऑप्शन टाइप में दे, चाहे तो वो उसमें दे, बड़े क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में दे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में दे, दोनों में आना ही आना है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी मेरी थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में हमारे 3-3 के देगा कि 3-3 के अभाज्य गुणनखंड करो। पहले क्वेश्चन में हमने एक संख्या के करे थे, दूसरे में हमने 2 के करे, अब तीसरे में हम 3 के करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी नोट्स प्रोवाइड हो सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप आसानी से देख सको। थैंक यू।